लेट्स फाइट बयानबाजी। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित नहीं हो सका। एनडीए सरकार के दौर में ऐसा ही पहली बार हुआ है जब सरकार कोई विधेयक पारित करवा पाने में नाकाम रही। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि यह बिल ओबीसी और SC/ST विरोधी है। उन्होंने कहा है कि यह एंटी नेशनल बिल है जो दक्षिण, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम और छोटे राज्यों के खिलाफ खड़ा है। Wives, as Rijiju ji said, of course, Prime Minister and myself don't have that wife issue. So we don't get that input, but we have our mothers and our sisters. Yesterday, I was watching my sister achieve something that in 5 minutes achieve something that I have not been able to do in maybe 20 years of my political career, which was to make Mr. Amit Shah ji smile. There's something that I also need to practice and learn, and I was feeling very proud as an older brother as she was doing that, delivering the speech in a way that is different than mine, of course. I remember when I was a little boy, I used to be very scared of the darkness, and we used to have this huge dog who used to attack my sister and me all the time. So we were very scared of going out into the garden at night. We were scared of the dog. And one day my grandmother somehow found out about this. And I'm saying this because this was one of the most powerful lessons taught to me in my life by a woman, a grandmother. And my parents had gone out for dinner. And दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि संविधान संशोधन का किसी ने विरोध नहीं किया, सबने स्वागत किया। उन्होंने विपक्ष के विरोध पर कहा है कि यह विरोध क्रियान्वयन के तरीके का नहीं बल्कि सिर्फ महिला आरक्षण का ही है। इस चर्चा को अगर बारीकी से कोई शब्दों में ही सुनेगा तो महिला आरक्षण के लिए जो संविधान संशोधन है इसका किसी ने विरोध नहीं किया है। सबने बोलने के लिए तो बोला है कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में है। ये संविधान संशोधन जो आया है उसका हम स्वागत करते हैं, मगर उसको बारीकी से देखें तो इंडी अलायंस के सभी सदस्यों ने मगर किंतु परंतु इसका उपयोग कर स्पष्ट रूप से महिला आरक्षण का विरोध किया है। और मान्यवर कई जगह पे ऐसा दिखाई पड़ा कि विरोध हमारे दृष्टिकोण की जगह हमारे इंप्लीमेंटेशन के तरीके पर है। परंतु मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो विरोध है वो इंप्लीमेंटेशन का नहीं है। ये विरोध केवल और केवल महिला आरक्षण का ही विरोध किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद में निशिकांत दुबे से सवाल किया है कि जब वे अपने संसदीय क्षेत्र कन्नौज में एक मंदिर में गए थे तो उनके मेरे जाने पर वह मंदिर गंगा जल से क्यों धुलवाया गया। आपको समय दे रहा हूं, एक मिनट हाउस को इन ऑर्डर कर लीजिए। महोदय, मैंने उनका श्लोक सुना, श्लोक पे मैं कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, विवाद की बात नहीं है, संवाद की बात हो रही है। कोई बात माननीय सदस्य ने कहा, मैंने जवाब दिया, माननीय सदस्य ने श्लोक पढ़ा
उस श्लोक पे मैं एक बात पूछना चाहता हूं। मैं अपने संसदीय क्षेत्र में कन्नौज में एक मंदिर में गया था, लेकिन मेरे बाद वो मंदिर गंगा जल से धुलवाया गया था। आप बताइए क्यों धुलवाया गया? अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज किया है कि अगर भाजपा लिखकर भी दे दे कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे। अभी तक 11 साल का जो अनुभव है लगभग, अध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी ये लिख करके दे देगी कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने महिला आरक्षण विधेयक पर स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी हमेशा से इसकी समर्थक रही है। उन्होंने कहा है कि हमने बार बार दोहराया है कि महिला आरक्षण का प्रस्ताव हमारे लिए स्वागत योग्य है, लेकिन इसका परिसीमन से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। देखिए, हमने कहा था कि हम महिला आरक्षण के लिए बिल्कुल समर्थक है, हम आज भी वोट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन डीलिमिटेशन से आप इससे कोई लेना देना नहीं है। आप इन दोनों को डीकपल कीजिए, मतलब अलग अलग कीजिए। डीलिमिटेशन को ले आना बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं और हम वो नहीं चाहते थे, क्योंकि दक्षिण भारत के विषय, छोटे राज्यों के विषय, बहुत सारे विषय होते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि आप महिला आरक्षण तुरंत लेके आइए, हम समर्थन दे देंगे, लेकिन डीलिमिटेशन, ये वोट जो हमने किया खिलाफ, ये महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ डीलिमिटेशन के खिलाफ है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पश्चिम बंगाल में एक रैली में ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि घुसपैठियों को बाहर निकालने, सीमा पर स्मगलिंग रोकने और बंगाल की अस्मिता बचाने के लिए भाजपा सरकार बनाना जरूरी है। सरकार नहीं बनेगा, ये बॉर्डर कभी सील नहीं होगा। सरकार नहीं बनेगा तो हर दिन घुसपैठी आते ही रहेगा। यहां वहां से घुसपैठी आएगा, यहां से फैंसी डाल जाएगा, वहां से घुसपैठी आएगा, यहां से गौ माता जाएगा, यहां से स्मगलिंग होगा, उधर से घुसपैठिया आएगा और हमारा बंगाल को खा जाएगा। इसीलिए मैं हर सभा में बोलता हूं कि एक बार बीजेपी आने दीजिए, घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल से लात मार मार के हम लोग निकालूंगा, लात मार मार के हम लोग निकालूंगा। देखो, हम लोग भारत का मुसलमान का खिलाफ नहीं हूं, हमारा खाली एक ही बात है, घुसपैठी नहीं आना चाहिए, घुसपैठी आना बंद होना चाहिए, बॉर्डर सील होना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी को क्या चाहिए? घुसपैठिया चाहिए, और घुसपैठिया का साथ ममता बनर्जी का इलू इलू है, आई लव यू है। और बिना घुसपैठिया चल नहीं सकता है। सुबह भी उनको घुसपैठिया चाहिए, रात भी उनको घुसपैठिया चाहिए। किस लिए? घुसपैठिया का वोट से ही उनका सरकार बनते हैं, हमारा वोट से सरकार नहीं बनते हैं। किसका वोट से उनका सरकार बनते हैं? घुसपैठिया का वोट से उनका सरकार बनते हैं। सपा सांसद डिंपल यादव ने संसद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि देश में सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाएं बीजेपी के शासनकाल में हुई हैं। उन्होंने दावा किया कि सबसे अधिक जवान शहीद भी इसी दौरान हुए हैं। गारंटी की बात की जा रही थी कल, गारंटी, ये तो समय बताएगा। ये तो गारंटी की बात कर रहे थे। बताइए, आपने गारंटी नहीं दी थी कि आप आय दुगनी करेंगे हमारे किसान भाइयों की? क्या आपने गारंटी नहीं दी थी आप वन पेंशन लेकर आएंगे हमारे नौजवानों के लिए जो शहीद होते हैं? क्या आपने गारंटी नहीं दी थी कि आप 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे? क्या आपने गारंटी नहीं दी थी कि आप मुफ्त सिलेंडर देंगे? क्या आप यूपी में गारंटी देके नहीं आए थे कि होली और दिवाली में आप महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर देने का कार्य करेंगे? क्या वहाँ के आवारा पशुओं को आप उनकी जो समस्या है उसको सुलझाने का काम करेंगे? आपने नोटबंदी में भी गारंटी दी थी कि आप आतंकवाद को खत्म करेंगे।
आप सबसे ज्यादा घटनाएं आतंकवाद की अगर हुई हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुई है, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो पहलगाम की घटना हो, चाहे वो नक्सलवादियों की घटनाएं हो। सबसे ज्यादा अगर हमारे जवान शहीद हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के समय में शहीद हुए हैं। नक्सलवाद खत्म हुआ, लेकिन अब शहीदों को शहीद का दर्जा नहीं देंगे, पेंशन नहीं देंगे आप। अब क्या बात करते हैं? तो मैं केवल ये बात कहना चाहती हूँ कि बचपन में हम सब ने कहानी सुनी थी रेड राइडिंग हुड की, सब बच्चों ने सुनी है, हम आज भी अपने उसको जहन में रखते हैं कि किस तरह एक नन्ही सी बच्ची जो अपनी दादी माँ से मिलने जाती है, बहुत खुशी के साथ वो जाती है, वो जंगल में भटक जाती है, उसे घर पहुँचने में दादी माँ के बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से संबंधित प्रत्यार्पण के आग्रह पर विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह रिक्वेस्ट न्यायिक और आंतरिक कानूनी प्रक्रिया के तहत विचाराधीन है। भारत सभी पक्षों के साथ रचनात्मक संवाद जारी रखेगा। The request is being examined as part of ongoing judicial and internal legal processes. We will continue to engage constructively on the issue with all stakeholders. The other question that you asked, we follow all developments very closely. On that particular issue, I would like to say that when the Bangladesh Foreign Minister visited India, we had given you a readout of all that was discussed when he met our External Affairs Minister. So I would refer you to that particular release, but I would also like to emphasize that External Affairs Minister reiterated India's desire to engage constructively with the new government and further strengthen bilateral ties. The two sides agreed to explore proposals for deepening the partnership through the relevant bilateral mechanisms. Follow-on official meetings are expected to take place at an early date. Further, both sides exchange views on regional and global issues of विदेश मंत्रालय ने इजराइल और लेबनान के बीच हुए सीज फायर का स्वागत किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत शांति की दिशा में उठाए गए हर कदम का पूर्ण समर्थन करता है। उन्होंने हमास से जुड़े मुद्दों पर स्पष्ट करते हुए बताया कि इन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही संभाला जाता है और उसी के अनुसार समाधान निकाला जाएगा। सीज फायर को लेके मैं ये कहना चाहूँगा कि सीज फायर का हम स्वागत करते हैं और सीज फायर ही नहीं, वो हर कदम जो शांति की दिशा में जाता है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। जहाँ तक हमास की बात आपने कही और अन्य संस्थाओं की बात कही, इसके बारे में हम लोग ने यहाँ भी खुलासा किया है कि हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत इन मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान जाने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि अगर इस्लामाबाद में कोई बड़ा डील साइन होता है तो वे जरूर जाएंगे। ट्रंप ने शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी तारीफ की। Seal the deal yourself? I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me to go. बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.
follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp,